गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो सीधे सीधे कई बार पूछ ले जाते हैं, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग कई बहुत सारे आलसी हो तो तुम लोग वही देखने आए हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो, और वैसे भी कुछ टॉपर्स होंगे जो आए होंगे कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करवाए जाएंगे, ठीक है। सो वो चीज़ देख लीजिएगा। और इसके बाद केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होगा कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो उसके लिए काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकॉन। तो तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि तुम्हें हमारी आगे की अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। सो अभी देखो कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो चीज़ बताई जाती है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की, जो डायमेंशंस की जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं, ये तो आप लोग जानते हो। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, और रिलेशन पूछ लिया जाता है किसके बीच में, बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेशन पूछ लिया जाता है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। एक सवाल और आ सकता है, और मतलब इस पूरे मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। याद रखना, इस पूरे बोर्ड पे जहां पे भी आप लोगों को ब्लू मार्कर से लिखा हुआ दिख रहा है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब ये मतलब जितने लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये ब्लू वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVIP, ठीक है। तो वो वाले हैं ये। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में ये मार्क कर लेना कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में अगर क्वेश्चन कहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन दे देता है, तो वो वहाँ से सवाल पूछ लेता है। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बेसिकली जैसे वो नहीं होता कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो इस टाइप के सवाल होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एरर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एरर जो है वो CBSE ने डिलीट कर दिया है, ये चीज़ याद रखना, डिलीटेड इन CBSE ने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपके स्कूल में वो कराया जा रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि एरर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब आपको ये पढ़ के जाना है। अगर आपके स्कूल में करवाया जा रहा है तब आपको ये कवर अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये CBSE ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन इन 1D एंड 2D भी अभी बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी ये देखो। सो लॉज ऑफ मोशन के लिए जो टॉपिक है फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन ब्लू मार्कर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है ये मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। और सेकंड है क्या, सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। तो ये चीज पूछ ली जाती है कि जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, तो वो क्यों है, ठीक है, तो वो चीज बतानी है। नेक्स्ट है एपरेंट वेट इन लिफ्ट एलिवेटर, ठीक है। लिफ्ट वाले जो केसेस हैं कि लिफ्ट के अंदर वेट किस तरीके से अफेक्ट होता है और एपरेंट वेट क्या होता है, तो वो सब चीजें जो है वो इधर कवर अप होंगी। और नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो अब आते हैं इस तरफ पे, तो इधर ध्यान दो कि लॉज ऑफ, अगेन ये चीज़ याद रखना, ये लॉज ऑफ मोशन की है, ठीक है, यहाँ से सेपरेट है ये लॉज ऑफ मोशन का ही है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ठीक है, अगेन ब्लू मार्कर का यूज हो रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में अक्सर डेरिवेशन पूछ लेता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के रिलेशन को डिराइव करवा लेता है कई बार। और नेक्स्ट इज पुलिंग ऑफ बॉडी इज ईजियर देन टू पुश, ठीक है, यानी कि एक बॉडी को पुल करना इजी होता है देन टू पुश, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट आते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे। सो वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पूछ ली जाती है कई बार कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ना, और उसका प्रूफ देना है, यानी कि उसे ड्राइव करना है। नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछ लेता है। एंड नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि टोटल एनर्जी का कितना कंजर्वेशन हो रहा है ड्यू टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसके अंदर। नेक्स्ट इज, अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्क एनर्जी पावर का, वो क्या है, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में से 99% सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो कोलिजन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना अपन लोग को, ठीक है। सो कोलिजन में सबसे पहला आता है इलास्टिक और दूसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना इसका जो PDF का
लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग चाहो तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं और मोशन इन 1D पे आते हैं, तो मोशन इन 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन है, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज कैलकुलस वाली। ठीक है, ग्राफिकल वाली भी पूछी जाती है, लेकिन कैलकुलस वाली क्योंकि आप लोगों के लिए कैलकुलस क्या एक नया टॉपिक है, तो वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आती है, कैलकुलस वाली होती है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले भेदभाव करते हैं कि हाँ भाई नई चीज़ है यही दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्राफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ग्राफ के बारे में दे देता है कि ठीक है कि ग्राफ दे देता है और उसका सिग्निफिकेंस वगैरह पूछ लेता है। एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी के 3 ग्राफ हैं। ठीक है, वो तीनों कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अरे भाई यार देखो लास्ट टाइम है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पूरे साल में तुमने मौज मस्ती काटी, अब थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब आगे देखो, मोशन इन 2D यानी कि वेक्टर। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझ गए। और दूसरा हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये चीज समझ गए ना, ये पैरेललोग्राम के लिए है। हाँ, मेरी शॉर्ट फॉर्म पे वो मत करना, संदेह मत करना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, ये चीज कर लेना। और नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल, दोनों कर लेना, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज एंगुलर वाली। ठीक है, लास्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम पार्टिकल। ठीक है, एन सिस्टम पार्टिकल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 सिस्टम पार्टिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टॉर्क इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग सिलेंडर। तो ये सारे थे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशन पे। सो ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें, ओ हो इतना सारा नीला, हाँ ये सारी चीजें एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरिएशन ऑफ जी, कहाँ पे, डेप्थ और हाइट में। ठीक है, और नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी, ये जो है याद रखना, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दो, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में जहां तक देखा जाता है वो अक्सर डेप्थ और हाइट की डेरिवेशन आती है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को तुम बिल्कुल छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स के 3 लॉ है, 3 लॉ में से थर्ड लॉ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तीनों लॉज में से थर्ड लॉ जो है वो सबसे ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा किसकी, एक स्ट्रेच वायर की, तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो सबसे पहले आता है पास्कल्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। तो पास्कल्स लॉ पूछेगा क्या होता है और उसका प्रूफ बता देगा, डेरिवेशन बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉसवाइल्स फॉर्मूला। और अब जो ब्लू, अगेन याद रखना, जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस चीज को तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको भी स्किप नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल, ये चीज याद रखना, एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल, ये दोनों में से एक ना एक चीज आती ही आती है 99%। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, लास्ट इज राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो ये भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, ये भी पढ़ाया होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, वैसे पढ़ाया ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल, वो चीज देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। ठीक है, तो वहां पे अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, वो बताना है। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी, अगेन ब्लू मार्कर इन दोनों पे लगा हुआ है, तो इन दोनों को छोड़ना तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जो दे दिए जाते हैं कई बार। ठीक है, वो स्टेट डेरिवेशन वगैरह नहीं, स्टेट यानी कि उनकी डिफाइन करना है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सेकंड इज किरचॉफ्स लॉ, थर्ड वन इज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, और लास्ट इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो ये स्टेट्स भी मत छोड़ना। लास्ट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी जो कि मेयर्स लॉ है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट सेकंड इज इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल नहीं है, इक्वेशन ऑफ
एडियाबैटिक है, तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ खास है, ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। लास्ट इज हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। अगर, हाँ ये चीज याद रखना, अगर ये पढ़ाए गए हैं, इफ टॉट इन स्कूल, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाए गए तो फिर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर अगर पढ़ाए गए हैं तो ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगेन ब्लू मार्कर है, ठीक है, मार्क कर लेना। ब्लू मार्कर जो है जहां वहां पे अगर छोड़ा ना तुम लोगों ने और फिर तुम्हारे नंबर कटे तो मैं तबीयत से बताऊंगा फिर मैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस, ठीक है। ये चीज मत छोड़ देना बिल्कुल भी, समझ गए ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करवाना और स्पेशली ब्लू मार्कर वालों को छोड़ मत देना गलती से भी, अगर ये छूट गए ना जिंदगी छोड़ देना। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये चीज भी बिल्कुल मत छोड़ना। अगेन ब्लू मार्कर एंड मीन फ्री पाथ, ये चीज भी कवर कर लेना, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट आते हैं ऑसिलेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ऑसिलेशंस में सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ठीक है, कि वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ किसमें, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी इन एसएचएम यानी कि एनर्जी बतानी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लास्ट सेकंड इज ऑसिलेशन एंड स्प्रिंग इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के स्प्रिंग के अंदर हमें क्या बतानी है, ऑसिलेशंस बतानी है उस स्प्रिंग के अंदर, समझ गए। याद रख लेना भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर इसके बाद भी तुम्हारे नंबर कटे तो देख लेना। नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम, वैसे मैं कुछ कर तो सकता नहीं, ऑनलाइन हूं, क्या करूं। नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर की तरफ दैट इज वेव्स, ठीक है। अरे भाई देखो सिंपल बात है, रह कितना गया है, लास्ट का एक आध महीना रह गया है, ठीक है। तमीज से इज्जत पे पढ़ लो, थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे कि बेटा पूरा साल मौज कर रहा था उसके बाद भी इतने नंबर ले आया, हमें तो इतना भी भरोसा नहीं था। थोड़ा समझ रहे हो ना, अचानक से झटका देने का एक अलग ही आनंद होता है। अब देखो वेव्स, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लेपेस करेक्शन, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल मत छोड़ देना। न्यूटन फॉर्मूला एंड लेपेस करेक्शन, कि न्यूटन्स का जो फॉर्मूला था और जिसको लेपेस ने करेक्ट किया था, वो चीज मत छोड़ना। नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन वेव एंड इट्स इक्वेशन, ये चीज मत छोड़ ला। एंड लास्ट इज स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, लास्ट इसका मतलब है जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लू मार्कर इसलिए, ठीक है। इतनी जल्दी खुशी मत बनाया करो कि ये तो है ही नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा लिख दिए, जल्दी खुशी मनाने लग जाते हो तुम लोग। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ठीक है, स्टेशनरी वेव जो दोनों तरफ क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, दोनों तरफ, समझ गए, दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ होता है तो गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी वेव इन एन ऑर्गन पाइप, ये चीज पढ़ लेना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप और बीट्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट। याद रखना बीट्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट जो है ये सीबीएसई में कट चुका है, ठीक है, नॉट इन सीबीएसई, स्टेट बोर्ड में है, और अगर तुम्हारे स्कूल में भी कराया जा रहा है चुप कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी वैसे, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट पूछ लिया जाता है अगर स्टेट बोर्ड से हो तो, ठीक है, तो इसे भी ब्लू मार्कर से एक तरीके से मार्क कर ही सकते हो अगर 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 स्टेट बोर्ड है और अगर तुम्हारे स्कूल में ये कराया गया है तो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इस चीज का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चीज को आप वहां से नोट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप अपने नोटबुक में जहां पे भी नोट्स वगैरह बनाए हैं वहां पे लिख सकते हो या टिक लगा सकते हो, ठीक है। और याद रखना, ठीक है, कि कहीं तो मैंने सुना था कि ध्यान रखना बेटा कि जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनको पढ़ाई करते रहो और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।